नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर में पारू विधानसभा में हैं। भगवानपुर सिमरा पंचायत में इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए अरविंद राय जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या लेके आए हैं। विशेष तौर पे महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की बात हो, सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा, लॉकडाउन में किस तरीके से उन्होंने काम किया था, आवागमन रास्ते की बात हो या महिला सुरक्षा के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। जानेंगे मुद्दा क्या लेके आए हैं इस बार अरविंद राय जी। पेशे से किसानी करते हैं, किसान का लड़का है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अच्छा है हमारे प्रति। जिस तरीके से पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्या लगता है कि सिटिंग मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकलाप उनका जो भी है अभी तक अच्छा नहीं है पंचायत के लिए। जो 5 साल के या 10 साल के अवधि में जो कार्यकलाप जो किए हैं पंचायत के लिए बिल्कुल हमारी समझ से अच्छा नहीं कर पाए हैं। और जो जल नल का भी काम सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। जो 13 वार्ड में अभी कम से कम 2 वार्ड के कुछ काम अभी तक अधूरा भी है और सारे वार्ड में नल जल योजना पूरा कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं है, अभी कहीं तक का फाउंडेशन तक भी नहीं हो पाया है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं सिटिंग मुखिया का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, पहली बार चुनाव आप लड़ रहे हैं, लॉकडाउन में उनका कैसा रहा काम? लॉकडाउन में क्या किए, जब प्रदेश से लोग प्रवासी मजदूर लौटे घर पे, तो वहाँ सेंटर बना था अपने पंचायत में लगभग 12-13 लगभग, जो कहीं तक वो सेवा का मौका नहीं दे पाए। लगभग 9 लाख कुछ हज़ार रुपया जो सरकारी व्यवस्था उनके माध्यम में आया था खर्च करने के लिए, जो कहीं नहीं खर्च कर पाए। और हम तो कुछ नहीं थे, एक साधारण परिवार से हैं। जो हर सेंटर पर जितने लोग आए हुए थे, जो व्यक्तिगत हम अपने माध्यम से जो किए, जो आज उन लोग के अंदर हमारे लिए इतना जागरूक पैदा हुआ है, जो खुशहाल नज़र आ रहे हैं। और हम ऐसा किए कि 14 दिन का जो सेंटर था ना, क्वारंटाइन 14 दिन के लिए था, जो 14 दिन में 2 समय हम जाते थे और लोग से मिलते थे। सुबह जाते थे और शाम जाते थे, और इतना ही हम पूछते थे कि अगर कहीं से आपको दिक्कत होता है, कमी महसूस अगर कोई चीज़ के हो रहा है, तो हम आपके साथे हैं। अगर वो प्रेजेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। वो तो सरकारी फंड उनके पास आया है और हम अपन निजी रुपया आप लोग के बीच खर्च कर रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत और परेशानी हो तो हम आपके साथे हैं, जैसे कहिएगा वैसे हम कर रहे हैं। उसमें कहीं से जब आप बता रहे हैं कि जनता को आपने इतना प्यार किया, प्रवासी मजदूर के लिए आपने इतना टाइम दिया, तो सिटिंग मुखिया जी घर में सो रहे थे? नहीं, ऐसे तो हर सेंटर पर मोटा मोटी एक बार गए हैं। प्रदेश से जो लोग आए बस एक बार मिले हैं। एक बार के सिवाय अभी तक वो नहीं जा पाए, और कुछ सेवा मतलब उनके माध्यम से नहीं हो पाया। मुखिया का काम बिल्कुल हम कर रहे थे। अगर प्रेजेंट मुखिया इस चीज़ को अगर करते, जो पैसा उनके फंड में आया था, अगर वो करते, तो फिर हमको करने का जरूरत तो नहीं होता। तो वही स्थिति में हम देखे कि प्रदेश से 10 दिन 5 दिन अगर राह में भी चलने के समय में मान के चलिए कि रास्ता में कहीं खाने के लिए नहीं मिला, पानी पीने के लिए नहीं मिला, किसी के दरवाजे पर अगर जाते हैं तो दरवाजे वाले भगा दे रहे हैं। कितने प्रवासी मजदूर आए थे? लगभग यहाँ पे 13 सेंटर था ना, 13 सेंटर पे मोटा मोटी 300 प्लस लगभग में थे लोग। 300 प्लस में जी। थे। दूसरी बात यह है कि अरविंद जी मुद्दा क्या लेके आए हैं इस बार के चुनाव में? आप मुद्दा हम यही लेके आए हुए हैं कि 10 साल जो ही थे प्रेजेंट मुखिया भी रामजतन बाबू, कोई बात नहीं, नाम नहीं बताएंगे तो चलेगा। हाँ, तो उनके भावना के अनुसार वो काम नहीं कर पाए हैं। तो हम अपना सोच रखे कि कम से कम हम आए,
लोगों के बीच रहें और लोग हमको जगह दे तो कार्यकलाप को बिल्कुल हम सुधार करें पंचायत के अंदर में, जो संभव उनसे नहीं हो पा रहा है। जैसे नल जल का काम हुआ अधूरा है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और यही सब चीज है। विकास नहीं हुआ, विकास कहीं से नहीं हो पाया है। क्या विकास अगर यहाँ से भगवानपुर सिमरा पंचायत से अगर अरविंद राय जी चुनाव जीतते हैं तो क्या यहाँ की जनता निफिक्र रहेगी कि यहाँ पर विकास होने वाला है? इतना तो भरोसा हर हाल में हम लेके चलेंगे कि पंचायत के विकास हर हाल में होगा, और भरोसा हम भी लेके चलेंगे, हमारे पंचायत के लोग को भी रखना होगा हम पे, और उम्मीद रखे हुए हैं लोग, और विकास होगा, हर हाल में होगा, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं होगा। क्या हमारे कैमरा पर ये बोल सकते हैं कि अगर आने वाले चुनाव में वक्त में अगर आप जीतते हैं, यहाँ से मुखिया बनते हैं, लोग आपको समर्थन प्यार करती है इस बार चुनाव में, तो क्या भगवानपुर सिमरा पंचायत के इस बार जो उम्मीदवार आप रहेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे, तो इस पंचायत में जो आने वाला विगत 5 साल जो होगा, 5 साल में आपके कार्यकाल में यहाँ की जनता सुरक्षित महसूस करेगी? बिल्कुल बिल्कुल महसूस करेंगे लोग। दूसरी बात यह है कि हमेशा महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। विशेष तौर पे महिला आज भी असुरक्षित है, कहीं ना कहीं घर में देखा जाए या बाहर में भी। इसका कोई संदेश लोगों को? आप बेरोजगारी पर देख लीजिए, बेरोजगारी पर भी कहीं ना दर पर दिन बेरोजगारी घटती जा रही है। ऊपर से हमने पंचायत में भी लोगों से बातचीत की, तो पंचायत में एक मुद्दा निकल के आया, मुखिया लोगों से हमने बातचीत की, उसमें आया कि अगर हम मुखिया बनते हैं तो विशेष तौर पे हम राज्य सरकार से, बिहार सरकार से हम बातचीत करेंगे, उसमें कहेंगे छोटे छोटे उद्योग खोला जाए जिसमें महिला पुरुष दोनों आके काम करें। इस पे आपकी क्या राय है? जैसे सोचा जाएगा, अगर आप मुखिया बनते तो इस पे आप जो भी होगे ऊपरी अधिकारी से आप बातचीत करेंगे? जी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सिटिंग मुखिया के आपने बताया, सारा सिस्टम आपने बताया कि यहाँ पर ऐसा कार्य होला। नल जल योजना आवागमन का रास्ता कैसा है? ये बिल्कुल गलत है, अभी तक सही नहीं है। आवागमन का रास्ता जो अभी तक तो जो है से अधूरे हैं, अधूरा है जी। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? कोई संदेश आने वाले चुनाव के लेके? कुछ भी आपको जो मन हो बोल सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? जी अभी नहीं कहेंगे। अच्छा तो ठीक बाद है, में कहेंगे। कोई बात नहीं कहना चाहते, ठीक है। भगवानपुर सिमरा पंचायत के जितने सारे जनता है, वासी है, लोग हैं, आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश लोगों को देना चाहेंगे? जी बोलिए। कहने का मतलब है कि संदेश तो यही ना रहेगा कि अभी तक जो कार्यकलाप हुआ है जो सही ढंग से नहीं हो पाया है, जैसे लेबर कार्ड हुआ, लेबर कार्ड का भी लोग रख लिए हुए, पेमेंट नहीं हो पाता है सही से, और राशन कार्ड भी है, राशन कार्ड भी अभी तक कंफर्म लोगों के पल्ले नहीं हो पाया है। और ऐसा भी करते हैं कि बनवा के भी रख लेते हैं लोग, और उस पेश कब करते हैं जब चुनाव करीब आ जाता है ना, तब रात में लोग दे देते हैं वोट के रात में कि कम से कम वोटर हमारा हो जाए। अच्छा, समझे? और यही सब चीज़ है। और कहने का मतलब है कि जो चीज़ें गरीब लोग में पूरा होना चाहिए वह संभव नहीं हो पाता है, सिर्फ पैसा के कारण है। यहाँ अगर एक इंदिरा आवास अगर मिलता है तो साधारण आदमी से अगर कहा जाए कि 30,000 रुपया हमको दीजिए, तो कहाँ से संभव होगा? अगर हम कमा रहे हैं तो खाएंगे। मतलब आप सीधा बोलना चाहते भ्रष्टाचार काफी, समझे? कि कमा रहे हैं तो खाएंगे, न कमाएंगे तो उपासे रह जाएंगे। वो आदमी 30,000 रुपया कहाँ से देंगे जो उनका इंदिरा आवास मिलेगा? यही सब तो हमारे पंचायत के कार्यकलाप है। मतलब आप अगर जीत कराएंगे तो ये भ्रष्टाचार है खत्म करेंगे जी, और विकास करेंगे। अब एक और बात है, पहले चुनाव लड़ना जी और अभी का चुनाव लड़ना में कितना टफ हो चुका है? कुछ जी टॉप तो है, लेकिन व्यक्तिगत पंचायत के जनता के चाह हो
तो टॉप नहीं इसको कहा जा सकता है। जनता का प्यार मिलना जी, प्यार सबसे बड़ी चीज़ है और पैसा से भी चीज़ संभव नहीं हो पाता है। प्यार सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा से संभव नहीं हो जी। सकता है। भगवानपुर सिमरा पंचायत में अरविंद राय जी से हम बातचीत कर रहे थे। मुद्दा काफ़ी है, विशेष तौर पर इनका कहना है कि अगर हम मुखिया बनेंगे, भ्रष्टाचार और दलाली खत्म करेंगे और यहाँ के जनता जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार के लिए हम काम जरूर शुरू करेंगे। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में अगर अरविंद राय जी चुनाव जीत कर आएंगे तो कितना काम करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव गुप्ता। भगवानपुर सिमरा पंचायत में है, मुजफ्फरपुर पारू विधानसभा में। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा। लोगों में काफ़ी नाराजगी है कि नल जल योजना ठीक नहीं है, आवागमन का रास्ता ठीक नहीं है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, नाम क्या हुआ? बैजनाथ राय। कैसे है नल जल योजना? नल जल योजना में तो बिल्कुल खराब है, लेकिन खराब से मतलब नहीं है। हम जैसे किसी अधिकारी से पूछे, हम नंबर लिए तो पता चला कि 16 लाख का स्कीम है, लेकिन उसमें 10 लाख रुपया उठ गया। 10 लाख में बोला माने सचिव माने टोटल लोग का हिस्सा बोला, तो एक आदमी का हिस्सा बताया माने 7%, 3%, 10%, ये सब करके उसमें से 40% समझिए कि पैसा लोग ले लिया। पहले नहीं 40% ले लिया, जो सब अधिकारी का नाम हम बताएंगे। नहीं कोई बात नहीं, अधिकारी लोग नीचे से लेकर ऊपर तक 40% ले लिया। 20% से उसमें काम हुआ, तो 20% में खाली स्टैचू लगा करके और ऊपर टंकी रख दिया। अब उसके बाद काम रुक गया। क्या लगता है इस पंचायत में बदलाव का पूरा मुंड है? हाँ, बदलाव का पूरा मुंड है। कैसा उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं? उम्मीदवार हम लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जो आगे चल के अच्छा काम करे। अच्छा काम नहीं काम करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। फिर 5 साल माने नहीं करेगा। हम बातचीत कर रहे थे अरविंद राय जी से, अगर काम नहीं करेंगे तो उनके साथ भी 5 साल के बाद यही होगा। जनता में काफी प्यार मिल रहा है। आप बताइए, आप बता सकते हैं कुछ पंचायत के बारे में? इधर आइए, कैसा है आवागमन का रास्ता? जी, अभी तक तो फिलहाल बहुत ज़्यादा खराब है। रोड का भी हमारे यहाँ कुछ काम हुआ है, तो कुछ दूर रह गया है, कुछ दूर छोड़ा गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खराब है। और जिस हिसाब से मेरा आने वाले जो मुखिया है अरविंद राय, उनका जो है शुरू से हम देख रहे हैं जनता के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, और जो कुछ होना चाहिए मुखिया जी से वो कर रहे हैं अरविंद राय जी आने वाले जो मुखिया है। भगवानपुर सिमरा पंचायत में थे आप, यहाँ सुन सकते और समझ सकते कि यहाँ की जनता अरविंद जी से कितना प्यार करती है। अब देखते आने वाले चुनाव में अगर जीत कर आएंगे, आशा काफ़ी है कि ये अगर कैंडिडेट बन के आएंगे तो काम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव।